Recording in progress. हमने इंटरेक्शन विद मल्टीपल पेजेस सीखा था। वेट्स पे थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले फ्रेमवर्क की तरफ जाते हैं। पाई टेस्ट, ठीक है। कल जो हम टेस्ट केस लिख रहे थे, एक बार मैं को बंद कर दूं विजुअल स्टूडियो। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। हम ट्रेनिंग प्रोजेक्ट ऑटोमेशन 406। कल हम लोग टेस्ट केस लिख रहे थे, ठीक है। और इसमें मैं फिर से आते हैं, इसमें थोड़ा सा सपोज करो कल हम ये टेस्ट केस लिख रहे थे और हमने क्या किया था, ऑप्शन इस तरीके से कोड लिख रहे थे और हमने फंक्शन क्रिएट किया था इसका, राइट। डिफाइन डैश 001 और यहाँ पे ये फंक्शन लिखा था और फिर हम इसको कॉल कर रहे थे। ये समझ में आ गया था कल कि हम टेस्ट केस को कॉल कर रहे थे, इसमें तो डाउट नहीं था किसी को। ठीक, इस तरीके से फंक्शन में ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से कोई इसमें गलती नहीं है, करने का तरीका बिल्कुल सही है ये, बट ये स्केलेबल नहीं। स्केलेबल मतलब अगर मैं एक फंक्शन लिखूं और उसको यहाँ से कॉल करूं, अगर मुझे 10 फंक्शंस चलाने तो 10 के 10 फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। क्या कोई तरीका है ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाए? बिल्कुल है। क्या कोई तरीका है मुझे टेस्ट केस की समरी मिल जाए कि कितने टेस्ट केस पास हुए, कितने टेस्ट केस फेल हुए? क्या कोई तरीका है कंसोल में देखे, कंसोल में देख के टेस्ट केस रन हो और मेरे पास डेटा आ जाए, इतने टेस्ट केस रन हुए, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। ये बना बनाया फ्रेमवर्क है, इसे बोलते हैं पाई टेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। ये फ्रेमवर्क क्या करता है? अब ये चीजें फ्रेमवर्क और ये सारी चीजें क्यों आती है? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट केस लिख सकें और इजी मैनर में लिख सकें। वेरी इजी टू स्टार्ट विथ बिकॉज ऑफ इट सिंपल इजी आर्किटेक्चर है इसका। पाई टेस्ट का सिंपल सिंटेक्स है, मल्टीपल टेस्ट केस पैरेलली रन हो जाते हैं, सबसेट रन कर सकते हैं। अगर 100 टेस्ट केस है तो मुझे उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैंने मार्क कर रखे हैं, सिर्फ वो चलाने हैं तो वो भी चल सकते हैं। ऑटोमेटिक टेस्ट डिटेक्ट कर लेगा, आप टेस्ट केस लिखोगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। कुछ टेस्ट केस स्किप कराने हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि ये फ्री टू यूज है, कोई लाइसेंस टूल नहीं है, कोई भी इसको डाउनलोड करके चला सकता है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमें पाई टेस्ट इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। बहुत इजी है, छोटा सा ही है। हमने सेलेनियम किया था, टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। फाइल पे, टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे लिखेंगे pip इंस्टॉल पाई टेस्ट। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरे में। ये देखो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ये कह रहा है कि आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक बार चेक कर लेते हैं। पीआईपी लिस्ट, पीआईपी लिस्ट में मुझे दिखा रहा है पाई टेस्ट 7%। आप लोग के में नहीं होगा तो आप लोग क्या करोगे, पीआईपी इंस्टॉल पाई टेस्ट लिखोगे, क्लियर, और एंटर करोगे तो ये इंस्टॉल कर देगा। जिसके में ऑलरेडी इंस्टॉल होगा, आपके में नहीं होगा किसी के में भी, तो ये इजिली इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है।
मुझे क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट, सबसे पहले एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं अच्छे से टेस्ट केस लिखूंगा जैसे एक्चुअल में होते हैं। फोल्डर बना के यहाँ पे लिख दिया अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल सॉस डेमो। उसके यहाँ पे मैं सारे टेस्ट केस लिखूंगा। ठीक है, और उसमें भी अलग अलग पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज होता है। ठीक है, होम पेज होता है, होम पेज के एक से यहाँ पे हम सॉस डेमो इस पे जाएं। ठीक है, तो इसका एक होम पेज है ये, या लॉगिन पेज बोल सकते हैं इसको, लॉगिन पेज है बेसिकली। इस पे जाके हम इसके टेस्ट केस यहाँ पे लिखेंगे। नहीं, यूजर नेम पासवर्ड गलत हुआ है। ठीक है, लॉगिन के लॉगिन पेज में, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज में, प्रोडक्ट के बाद ऐड टू कार्ट के ऐड टू कार्ट पेज में। ठीक है, चेकआउट पेज के चेकआउट पेज में। तो अलग अलग यहाँ पे फोल्डर्स बनाएंगे और अलग अलग टेस्ट केस रखेंगे। अब इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि हाउ पाईटेस्ट आइडेंटिफाई द टेस्ट फाइल एंड टेस्ट मेथड। जो भी टेस्ट केस आप बनाओगे, टेस्ट फाइल बनाओगे, उसको कैसे पता लगेगा? आपको क्या करना है, टेस्ट अंडरस्कोर एंडिंग में या स्टार्टिंग में लिखना है। कोशिश करो आप स्टार्टिंग में ही लिखो, ज्यादा रीडेबल रहता है। जैसे ये प्रोजेक्ट बनाया, इसके अंदर हमने एक फाइल बना दी, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। तो इसमें लॉगिन के सारे टेस्ट केस। ठीक है, फिर एक और फाइल बना दी, टेस्ट अंडरस्कोर होम डॉट पी वाई, होम पेज के यहाँ पे। एक और फाइल बना दी, टेस्ट अंडरस्कोर एड टू कार्ट, एड टू कार्ट डॉट पी वाई। तो हमने तीन फाइल बना दी। जब भी हम इसको रन करेंगे, ये इन तीन फाइल में मेथड्स को ढूंढेगा, कौन कौन से मेथड्स हमने बनाए। तो पहले हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन में जाते हैं, यहाँ पे एक डेफ। अब यहाँ पे सारे फंक्शन मेथड्स के बनाएंगे, डेफ। और मेथड को भी हमें ऐसे स्टार्ट करना है, टेस्ट अंडरस्कोर। उसके बाद आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट केस आईडी दे सकता हूँ, या लॉगिन 001। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंपल सा मैं कमांड लिख देता हूँ, या यहाँ पे दिस इज लॉगिन टेस्ट केस 001। मान लो सिर्फ मैंने एक टेस्ट केस लिखा है, इसके अंदर टेस्ट केस के अंदर सिर्फ प्रिंट कराया और कुछ भी नहीं किया है। कर सकते हैं हम, इसके अंदर पूरा प्रॉपर टेस्ट केस लिखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ सीखने के लिए एक टेस्ट केस बनाया, और ऐसे ही मैंने एक और टेस्ट केस बना दिया। ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि हमारे टेस्ट केस का नाम यूनिक होना चाहिए, इसकी आईडी 2, इसकी आईडी 3। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही होम पेज के अंदर मैंने यहाँ पे तीन टेस्ट केस लिए और यहाँ पेस्ट कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, होम 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 पेज के टेस्ट केस यहाँ पे। अभी हम प्रॉपर टेस्ट केस भी लिखेंगे। अभी सिर्फ हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं कि हम एक खाली मेथड बना रहे हैं कि ये लिख पा रहा है टेस्ट केस या नहीं लिख पा रहा है। क्लियर। मैंने 6 टेस्ट केस लिख दिए हैं, प्रॉपर नहीं लिखे हैं, सिर्फ सैंपल टेस्ट केस लिखे हैं। तो क्या ये 6 टेस्ट केस रन कर पा रहा है? कैसे पता चलेगा? जैसे हम रन करते हैं नॉर्मली, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। इसमें और भी टेस्ट केसेस जो उसने डिटेक्ट कर लिए। मैंने टेस्ट केस ना, मुझे हटाने पड़ेंगे कुछ, इसने और भी डिटेक्ट कर लिए टेस्ट केस। कुछ स्क्रिप्ट्स में लिखे थे, टेस्ट स्क्रिप्ट में ये लिखा था, देखो ये वाला डिटेक्ट कर लिया इसने।
मुझे चेंज करना है। मेरा फोल्डर का टेस्ट केस उठा लेगा, ये अपने आप उठाना लग गया था देखो। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर सबको? स्पीकर शायद ऑफ हो गए। ठीक है, तो मैंने टर्मिनल पे गया, मान लिखी क्या, पाइथन मॉड्यूल पाई टेस्ट। सेशन स्टार्ट, पाई टेस्ट कलेक्टिंग 0 आइटम, इसको कोई भी आइटम अभी नहीं मिला है, मतलब मैंने कहीं गलती कर दी। गलती कहाँ कर दी, या तो इसको यहाँ से इसने पिक किया था मैंने, पाई टेस्ट इंस्टॉल स्क्रिप्ट में किया है। पाई टेस्ट तो है, रन तो कर रहा है। नो टेस्ट रन, तो इसने टेस्ट केस को डिटेक्ट नहीं किया। एक बार मैं चेक करता हूँ, टेस्ट अंडरस्कोर कैपिटल टी का तो कोई इशू नहीं है, एक बार तो एक बार स्मॉल से रख के देखते हैं। स्मॉल का इशू नहीं होना चाहिए था। सेव किया है मैंने। ईमेल, वन टेस्ट केस पास, तो यहाँ पे बता रहा है ये कौन सा पास हुआ है। आपको क्या करना है, को स्मॉल से रखना है, की सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सैंपल टेस्ट केस है, सिर्फ प्रिंट करा रहा है, उसे प्रिंट कर दिया होगा ऊपर तो इसलिए पास कर दिया। अभी हम एक्चुअल टेस्ट केस लगा के इसमें रन करके देखेंगे। तो मैंने 6 टेस्ट केस लिखे हैं, को भी स्मॉल में कर लेते हैं, ठीक है। कमांड चलाते हैं, तो देखो 6 टेस्ट केस पास, तो 6 टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अगर मैं इसमें से कोई फेल करना चाहूँ, जानबूझ के एक फेल करता हूँ, एसर्शन करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 6 = 5, 6 5 के बराबर है, जो कि गलत है, ठीक है। एक एसर्शन यहाँ कर दिया मैंने, जानबूझ के गलत कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये पाई टेस्ट क्या करेगा, जब भी मैं इसको रन करूंगा तो सारे टेस्ट केस रन करेगा, मुझे बता देगा 2 टेस्ट केस फेल, 4 टेस्ट केस पास हुए हैं, और कहाँ पे फेल हुए हैं ये दिखा देगा। कि एक तो आपका टेस्ट अंडरस्कोर लॉग इन 003, ये टेस्ट केस फेल हुआ है, क्लियर। कहाँ पे फेल हुआ है, एसर्शन, कौन सी फाइल में है, test.login.py, test.login.py में जाएंगे, अपना टेस्ट केस फाइंड करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, एसर्शन ये फेल हुआ है। ये चीज समझ में आई। तो ये कौन कर रहा है, ये पाई टेस्ट कर रहा है, हमें समरी निकाल के दे रहा है कि कितने टेस्ट केस फेल हुए, कितने पास हुए, ये रिपोर्ट करके आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हम एक्चुअल अपने टेस्ट केस लिख सकते हैं, जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, समझ में आई। तो ये कौन हैंडल कर रहा है, पाई टेस्ट। तो पाई टेस्ट को पहले आपको इंस्टॉल करना है, और फिर ध्यान क्या रखना है आपको, कि ये उन्हीं टेस्ट केस को पिक करेगा जिसकी फाइल का नाम आप टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे या एंड करोगे। बेस्ट प्रैक्टिस है कि टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, फाइल का नेम भी, और इसके अंदर जो भी मेथड होगा, नया मेथड यहाँ पे लिख, अपने आप लिख, एक नया मेथड मैं लिख देता हूँ, डेफ टेस्ट अंडरस्कोर, मान लो होम 00, ये कोई टेस्ट केस है, प्रिंट करा रहा है एग्जाम्पल, आपको लिख देना है। बट देखो पहले 6 टेस्ट केस थे, अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 2 फेल हो रहे हैं, 5 पास हो रहे हैं। तो अपने आप डिटेक्ट करेगा, आपको सिर्फ लिखना है
इसको रन करना है और यूज करना है। ये चीज क्लियर हो गई। जितने फेल होंगे वो इसमें ऑलरेडी आ जाएंगे, कितने फेल हुए, कहाँ पे फेल हुए, ये चीज क्लियर है। फेल क्यों है, मैंने क्यों फेल करा है, मैंने कहा कि 6 = 5 है, जो नहीं होता। जानबूझ के फेल कराए ताकि आपको रिजल्ट में दिखे कि फेल अगर हुए कोई टेस्ट केस। मैंने बटन क्लिक करने का कोड लिखा, अब बटन वहां पे पहले होता था, अब किसी ने गलती कर दी, वहां पे बटन नहीं है, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। जो टेस्ट केस फेल होगा वही तो बताएगा कि आपको कि वहां पे एरर है कुछ। ऐसा मतलब कंडीशन चेक कराना कि 6 = 5 करो, एसर्शन करो, चेक करो कि ये सही है या नहीं है। क्लियर हुआ। नहीं, सिर्फ ये वाला फेल हो रहा है, ऐसा मैंने इस टेस्ट केस को फेल करने के लिए किया है, इसको हटा दो, ये पास हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल पे जाओ आप, न्यू टर्मिनल, देखो अब एक फेल हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है, test.login.py में assert 6, ये वाला फेल हो रहा है। इसको रख देंगे, फिर से चलाएंगे तो सारे पास हो रहे हैं। तो वो गलती बताएगा कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ। आपने सारे टेस्ट केस लिख दिए, वेबसाइट पे लगातार आप चला रहे हो, जो टेस्ट केस फेल होगा आप देखोगे क्यों फेल हुआ है, कोई डिफेक्ट होगा वेबसाइट पे तभी तो वो फेल होगा। ठीक है, आपने टेस्ट केस लिखा है बटन क्लिक करने का, अगर वहां पे बटन नहीं होगा तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। भैया यहाँ पे पहले बटन था, ये फंक्शनैलिटी अगर काम नहीं कर रही है, उसका बटन चलना चाहिए था, वो नहीं चल रहा है, तो वो क्या है, डिफेक्ट है। फिर ये बताएगा कि आपके सारे टेस्ट केस पास हुए या नहीं हुए। क्लियर। जैसे हमने टेस्ट केस लिखे थे यहाँ पे, टेस्ट स्क्रिप्ट में टेस्ट केस लिखा था ये। ठीक है, चेक करो आप अपने इस टेस्ट केस के अंदर लिख दो। ठीक है? ऊपर आपको ये भी चाहिए हो, प्रोसेस नहीं करना, आपका टेस्ट केस है, सिर्फ आपको मैं इसी टेस्ट केस को ना रिपीट कर दे रहा हूँ, सेम टेस्ट केस को रिपीट कर दे रहा हूँ। हम अलग अलग लिखेंगे बीच में दिखाने के लिए। को 4, ठीक है, 3। क्या करना है, सिर्फ सिस्टम में जाके कमांड देनी है, pytest.run बैठ जाना है, तो उसको 9 टेस्ट केस मिले। तो ये देखो टेस्ट केस चल रहेंगे, अपने आप बंद होंगे, दोबारा चलेगा, जो टेस्ट केस आपने लिखे थे वो सब चलेंगे, और आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, पहले देख लो, आप समझ लो। देखो 9 टेस्ट केस पास हो गए, 3 तो स्क्रीन को खोलने वाले थे, बाकी जो टेस्ट केस थे वो क्या थे, सिर्फ प्रिंट करने वाले थे, प्रिंट में तो कोई इश्यू आएगा नहीं, कंसोल पे प्रिंट करना है उसको। देखो सिर्फ टेस्ट केस लिखने हैं आपको यहाँ पे, जो मैनुअल टेस्ट केस है उनको अब ऑटोमेट करना है, ये टेस्ट केस ऐसे लिखे जाते हैं। एक बार आपने लिख लिए, फिर सिर्फ सिंपल सी कमांड है टर्मिनल की, उस पे जाओ, कमांड लिखो, रन करना है, वो भी कर सकते हैं। ये है क्या, पाई टेस्ट का कम एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब इसमें से कुछ टेस्ट केस आपको कभी चलाने हैं, कभी नहीं चलाने हैं, वो भी ये देता है। जरूरी थोड़ी हर बार सारे टेस्ट केस चलाने हैं, कोई टेस्ट केस फेल हो रहा है, आपको सिर्फ फेल टेस्ट केस को बार बार चलाना है, देखने के लिए कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, एक बार ना इसको फिर से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ जो मैंने बनाया था, ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसी को जाके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको।
क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, टर्मिनल पे जाना है, पाई टेस्ट को इंस्टॉल करना है। पाई टेस्ट को इंस्टॉल करने के लिए PIP इंस्टॉल पाई टेस्ट। सो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप जैसे एंटर करोगे वो इंस्टॉल करके आपको दे देगा। कैसे पता लगता है इंस्टॉल हो गया? PIP लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है जो भी आपने यूज किए होंगे अभी तक। ठीक है, तो हम पाई टेस्ट सीख रहे हैं तो 7.1 इसका लेटेस्ट वर्जन है, अपग्रेड होता रहता है। ये चीज समझ में आई? तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं हम अलग से। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे अलग से सेटअप करें। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बना दे रहा हूँ, सॉस डेमो। ठीक है, अब इस वेबसाइट को ऑटोमेट करना है, फॉर एग्जांपल इसको करना है, तो इसे मल्टीपल पेजेस है। ठीक है, तो हर पेजेस के अलग अलग एक फाइल बना देंगे और फाइल में टेस्ट केस लिख देंगे। ठीक है, इसके अंदर फाइल किस नेम से बनाएगी वो इंपॉर्टेंट है। नेम हमेशा टेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, test_home.py। क्लियर? एक और फाइल बना देते हैं इसके अंदर, होम लॉगिन test_login.py। ठीक है, तो इनके अंदर लॉगिन के टेस्ट के लॉगिन के अंदर मेथड बना दो, स्टार्ट कर दो टेस्ट से, जो भी नाम है लॉगिन TC001, जो भी उस टेस्ट केस का नाम है, जो भी उसकी आईडी है का आईडी लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे कमांड लिख दो। अभी जस्ट प्रिंट की कमांड लिख देता हूँ। ये टेस्ट केस क्या कर रहा है, सिर्फ स्क्रीन पे प्रिंट कर दे रहा है, तो ये फेल तो होगा नहीं क्योंकि कुछ करना है ही नहीं इसको, सिंपल सा प्रिंट करना है। ऐसे ही हम अपने टेस्ट केस बना सकते, 2 3 4 5 टेस्ट केस बना दिए, की आईडी अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, हर टेस्ट केस की आईडी अपनी यूनिक आईडी होती है। 4 5 5 टेस्ट केस मैंने यहाँ पे बना दिए लॉगिन में। ऐसे ही टेस्ट केस यहाँ पे बनेंगे, डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर होम _001, ये होम के टेस्ट केस हो गए। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे लिख दो होम टेस्ट केस। ठीक है, ये इसका पहला टेस्ट केस हो। अब ऐसे ही इसके भी 5 6 बना लेते हैं, तब रन करा के देखेंगे डिटेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टेस्ट केस हम यहाँ पे लिखे, 5 टेस्ट केस यहाँ पे। अब ये सैंपल टेस्ट केस लिखे, एक्चुअल टेस्ट केस नहीं लिखे क्योंकि अभी हम पाई टेस्ट सीख रहे हैं। तो 10 टेस्ट केस लिखे हमें, ऑटो डिटेक्ट होने चाहिए। क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, पाइथन मॉड्यूल पाई और एंटर करना है। देखो इसने 10 टेस्ट केस पिक कर लिए और रन कर दिए 0.2 सेकेंड में। तो 10 के 10 टेस्ट केस क्या हैं, पास है। कलेक्टिंग 10 टेस्ट के 10 केस को पहले कलेक्ट किया, और फिर कौन कौन सी फाइल्स के अंदर है, test.home test.login के अंदर थे, वहां से ढूंढ के लाया और उनको रन किया और रिपोर्ट दे दी। तो इससे पता लग रहा है कि 10 के 10 टेस्ट केस इसने डिटेक्ट किए हैं और 10 के 10 को रन किया है। प्रिंट प्रिंट ऊपर हुए होंगे, प्रिंट कंसोल में प्रिंट एक्चुअली आता नहीं है क्योंकि प्रिंट हम कराते नहीं ऑटोमेशन में, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपने टेस्ट केस लिखोगे, प्रिंट तो करवाओगे ही नहीं। ये मॉड्यूल एम -M। हाँ, हम्म, पहले फाइल को उठाएगा तो 2 फाइल मिली हैं इसको। अब 2 फाइल के अंदर देखो, मुझे ये टेस्ट केस अगर नहीं चाहिए था, मैं इसको अगर ये अब इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। हाँ, हाँ देख, एक
रन करते हैं टर्मिनल पे। देखो 9 डिटेक्ट कर रहा है, 2 फाइल डिटेक्ट करी है, उनके अंदर 9 टेस्ट केस है टोटल। ठीक है, क्योंकि ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है। डिटेक्ट कैसे करता है? जब टेस्ट अंडरस्कोर से लिखते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर इसको मिलेगा। हाँ टेस्ट ही रहेगा, इन का पार्ट। ठीक है, हाँ फाइल का नाम भी टेस्ट अंडरस्कोर से, अभी आते हैं थ्योरी पे। ठीक है, पाईटेस्ट फ्रेमवर्क क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो हेल्प करता है स्मॉल रीडेबल टेस्ट केस लिखने पे, स्केल करने पे कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को। सिंपल है, इजी है यूज करना। टेस्ट केस देखो पैरेलली रन हो रहे हैं। सबसेट रन कर सकते हैं, अभी बताऊंगा सबसेट क्या होते हैं। ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है टेस्ट केस को। कुछ टेस्ट केस नहीं चलाने तो उनको स्किप कर सकते हैं। और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्री टू यूज है, कोई लाइसेंस इसके लिए परचेज नहीं कर। इंस्टॉल करने के लिए पीआईपी इंस्टॉल पाई टेस्ट, सिंपल। नेक्स्ट, फर्स्ट बेसिक पाई टेस्ट। क्रिएट ए फोल्डर, आप कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके अंदर फाइल का नेम कैसे देना है? टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल 1। सैंपल 1 की जगह आप अपने पेज का नाम दे सकते हो। फिर ऊपर पाईटेस्ट को इंपोर्ट भी किया, इंपोर्ट नहीं भी करोगे, हमने इंस्टॉल कर रखा है, वो ऑलरेडी इंपोर्टेड रहता है। अगर आपको टेस्ट केस लिखने हैं, क्या करना पड़ेगा? टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तभी डिटेक्ट करेगा उस फाइल को, उस फंक्शन को, जब ये टेस्ट अंडरस्कोर होगा। रन दी टेस्ट केस पाई डॉट टेस्ट, या मैंने जो पाइथन जो मॉड्यूल बताइए उससे भी रन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पाईटेस्ट ओनली identifies the file name starting with the test underscore और ending with the underscore test। तो आप ऐसे एंड भी कर सकते हो किसी टेस्ट केस को, बट ये यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में टेस्ट अंडरस्कोर से ही किया। ये भी आप एंड में ये भी लगा सकते हो, ये भी ठीक है। वी कैन एक्सप्लिसिटली मेंशन अदर फाइल नेम थ्रू फिनलिप। अगर इसमें ना एक सेटिंग्स भी होती हैं कि अगर कुछ और प्रॉपर फाइल नेम देना है उसके थ्रू कर सकते हो, वो अलग उसमें जोन में चला जाता है, उसको हम प्रेफर नहीं करते। PyTest require the test method name to start with test. All other method name will be ignored even if we explicitly ask to run those method। क्लियर है? तो क्या करना है आपको? टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन डॉट पी वाई। क्लियर, लॉगिन अंडरस्कोर टेस्ट डॉट पी वाई। तो ये दोनों वैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है? इनवैलिड इन टर्म्स ऑफ पाई टेस्ट। टेस्ट लॉगिन अंडरस्कोर नहीं आया इसमें, लॉगिन टेस्ट अंडरस्कोर नहीं आया इसमें। मेथड में टेस्ट अंडरस्कोर फाइल 1 मेथड, ये वैलिड है। टेस्ट फाइल अंडरस्कोर, देखो टेस्ट और अंडरस्कोर आया है इसमें, ये भी वैलिड है। फाइल 1 इसमें टेस्ट नहीं आया, अंडरस्कोर नहीं आया, तो ये इनवैलिड है। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखो, टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा तो वो पाई टेस्ट को काउंट कर लेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, ये क्या करता है कि मल्टीपल फाइल्स को रन करता है। जो भी फाइल्स टेस्ट अंडरस्कोर नाम से होगी उसको रन कर देगा। मल्टीपल फाइल्स तो रन करता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक फाइल ही रन करवानी है तो आप फाइल का नेम दे देंगे। टू रन टेस्ट ओनली ए स्पेसिफिक फाइल वी कैन यूज पाई टेस्ट, और यहाँ पे फाइल का नेम। ये कैसे करना है? इसे टर्मिनल पे जाना है। ठीक है, कमांड लिखनी है और इसमें फाइल नेम, जैसे मुझे होम पेज का कराना है, कॉपी पाथ यहाँ पे दे दिया। तो देखो सिर्फ 5 टेस्ट के रन हुए, जो किसके थे? इस फाइल के थे। फाइल के जब आप नेम स्पेसिफाई कर दोगे तो सिर्फ वो इसी फाइल के करेगा। तो टेस्ट होम के ही इसमें 5 टेस्ट केस लिए, लॉगिन के नहीं लिए। तो कभी एक पार्टिकुलर फाइल चलानी है आपको तो आप ऐसे भी चला सकते हो।
आपको फाइल का एड्रेस देना पड़ेगा, पाइथन डॉट मॉड्यूल, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पाइथन डॉट मॉड्यूल, फिर उसका एड्रेस, फाइल का नेम कहाँ पे है, एंटर कर देंगे तो सिर्फ उस फाइल के टेस्ट केस चल, जैसे 5 है तो 5 चल रहे हैं, इसके चल रहे हैं टेस्ट डॉट होम, टेस्ट डॉट होम। अब इसमें आप कोई ऐड कर दोगे नया, ठीक है, 6, तो वो भी ऑटो डिटेक्ट कर लेगा अगर 6 रन करोगे। फिर से कमांड दे देता हूँ सेम में, तो 6, 6 टेस्ट केस पास हो रहे हैं, तो सारे टेस्ट केस फिलहाल तो पास हो रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। रन मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल एंड मल्टीपल फाइल, इसके अलावा है रन ए सबसेट ऑफ इंटायर टेस्ट विद पाई टेस्ट। सबसेट का मतलब है कि मुझे 2 टेस्ट केस यहाँ से चलाने हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और 2 टेस्ट केस या 3 टेस्ट केस यहाँ से चलाने हैं, ठीक है। प्रायोरिटी सेट कर रखी है हमने टेस्ट केस की, तो P1 टेस्ट केस जो है वो हमें चलाने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट केस होते हैं सिर्फ वही चलाने हैं, ठीक, या P1 P2 चलाने, क्लियर। तो फाइल्स में से कैसे पिक कर सकते, करने के 2 तरीके हैं। पहला है ग्रुपिंग ऑफ टेस्ट नेम बाय सब स्ट्रिंग मैचिंग, जो टेस्ट केस का नाम है उसमें कुछ हम एक एक्स्ट्रा लिख दें, जैसे जैसे कुछ कॉमन, जैसे मुझे यहाँ से ये लॉगिन वाला 002 चलाना है और यहाँ से भी 002 चलाना है, तो ये सब स्ट्रिंग मैच कर रहा है, तो दोनों की सब स्ट्रिंग मैच हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इंपॉर्टेंट लिख सकता हूँ उसके आगे, अलग अलग तरीके, अंडरस्कोर इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो मैंने टेस्ट केस के नेम में मॉडिफाई कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि जो ये IMP जहाँ पे मेंशन है, एक से मेंशन कर देते हैं, एक नीचे इसमें मेंशन, अंडरस्कोर IMP। मैं कह रहा हूँ जहां जहां फोल्डर में IMP मेंशन है उनको ही चलाना है, क्लियर। तो ये कैसे करते हैं, पाई टेस्ट -K, देखो -K का मतलब होता है एक्सप्रेशन, कि ये स्ट्रिंग को मैच करे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना, ठीक है। पाइथन का मॉड्यूल -K, और यहाँ पे क्या बोलना है, IMP। तो देखो कितने टेस्ट केस चले, 3 टेस्ट केस चले और 8 डीसेलेक्ट हो गए, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था पाई टेस्ट -K की स्ट्रिंग को मैच करो, जहां पे ये इंपॉर्टेंट मिल जाए उसी को रन करो। तो इसको एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, और एक यहाँ पे मिला, इसमें मैं कहीं और भी ऐड कर दूं, IMP इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेस्ट केस रन किया, देखो 4 टेस्ट केस ने पास किए और 7 डिसलेक्ट हो गए, 11 टेस्ट केस इसको मिले थे टोटल। वो कह रहा है कि आपने 11 टेस्ट केस मिले थे, 11 क्यों मिले थे, क्योंकि हमने टेस्ट अंडरस्कोर नाम से लिखा है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग मैच कराई, तो कह रहा है कि 7 डिसलेक्ट हो गए, उसमें से 4 सेलेक्ट हुए, 4 इन दोनों में से आए, तो वो रन कर रहा है, रन करके उसे दिखा कि पास हुए फेल हुए। ये चीज क्लियर हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑटोमेशन में, क्लियर है। ये तरीका है कि हम सब स्ट्रिंग में कुछ एलिमेंट्स को लगाते हैं, 2 तरीके थे, एक तो क्या है सब स्ट्रिंग को मैच करना, दूसरा है मार्कर, उसके टेस्ट केस के ऊपर। अभी तो मैंने नाम में चेंज कर दिया, तो नाम में तो बहुत रेयर केस होता है कि हम चेंज करें, हम टेस्ट केस को मार्क कर देते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट टेस्ट केस में, कैसे करते हैं अभी हम देखते हैं। मार्कर हाईलाइट कर देंगे, रन टेस्ट केस बाय मार्कर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इंपोर्ट करना पड़ेगा पाई टेस्ट की
मॉड्यूल्स का हम कुछ क्लास का हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट पाई टेस्ट, इंपोर्ट हो जाएगा इजिली। अब क्या बोलना है, पाई टेस्ट डॉट मार्क एट द रेट पाई टेस्ट डॉट मार्क, इसको बना देते हैं सेट वन, सेट टू, P1 P2 कुछ भी, ये प्रायोरिटी वन सेट कर दी। सिर्फ किसकी, इस टेस्ट केस की प्रायोरिटी P1 सेट कर दी, एक इसकी कर दी, ठीक है, और यहाँ पे एक रैंडमली इसकी कर दी। फिर टेस्ट केस का नाम मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मार्किंग कर दी, ठीक है। इंपोर्ट भी करना है पाई टेस्ट, दो टेस्ट केस मैंने P1 इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, इनकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये तो चलाने ही चलाने। क्लियर। एक फाइल में जैसे यहाँ पे सेट वन लिखा है, सेट टू लिखा है, इसमें सेट वन सेट टू लिखा है, तो आप कैसे भी करके इसको चला सकते हैं। अब पाइथन मॉड्यूल सेट वन, नॉर्मल जो हम चलाते थे, टर्मिनल P1 से डिटेक्ट नहीं किया, पाइथन माइनस मॉड्यूल P1। देखो दो टेस्ट केस इसको मिले हैं, क्यों मिले हैं इसको दो टेस्ट केस, कि मैंने उनके ऊपर हाईलाइट कर दिया P1, इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, इसे बोलते हैं मार्क करना, कि मैंने टेस्ट केस को मार्क कर दिया कि ये दो टेस्ट केस ही चलेंगे, तो मैं P1 चला, सब चलाने हैं तो मैं सब भी चला सकता हूँ, कोई यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो मैं पाई टेस्ट सारे चलेंगे, 11 टेस्ट केस चले, क्लियर, 11 कलेक्ट किए, दो चलाने हैं तीन चलाने हैं, जैसे देखो P1 कितने हैं, दो हैं, तो दो चल गए। अब P2 है, कोई मान लो कि कोई सेकंड प्रायोरिटी के हैं टेस्ट केस, इसको मारकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टेस्ट केस सपोज करो कि टू का है, ठीक है, ये भी टू का है, दो इसमें बना दिए P2, और इससे बना दिए P, मुझे P2 चलाना है, P, ठीक है, कितने चल गए, तीन चल गए, 8 डी सेलेक्ट हो गए। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके पाई टेस्ट की हेल्प से कि कितने टेस्ट केस चलने चाहिए। वार्निंग्स, वार्निंग्स आती हैं कुछ मेथड्स अगर डिप्लीट हो गए, हमने यूज किए हैं, जैसे ये 5 वार्निंग्स कहीं यहाँ पे दे रहा होगा, तो हमने कुछ टाइपो में कुछ अपना चेंज किया है, कस्टम मार्क अवॉइड किया है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसकी अगर हमने फॉलो नहीं किए होते तो वार्निंग्स आता है कि आपने ये इस तरीके से किया है, आप अपनी तरीके से यूज करना चाह रहे हो, उस तरीके से आपको वार्न कर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, ठीक है। सेम चीज को वो कह रहा है, यू कैन नॉट रजिस्टर कस्टम अवॉइड वार्निंग फॉर डिटेल अननोन पाइट, इज दिस अ टाइपो, यू कैन रजिस्टर कस्टम मार्क टू अवॉइड दिस वार्निंग, ठीक है, कोई दिक्कत। कस्टम मार्क्स बनाए हमने अपने, तो वो दिखा रहा है, आपने मार्क यूज किया, आप इसका भी मार्क करके इसको भी कस्टम बना सकते हैं, वो कह रहा है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हाँ, मतलब अभी मार्क करके यूज हो रहे हैं ना, तो मार्क की जगह हम कुछ और यूज कर लें, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड को यूज करके, ठीक है। तो रन टेस्ट केस बाय मार्क, ये चीज क्लियर हुई। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। चलो एक थ्योरी पे देखते हैं, थ्योरी पे मल्टीपल टेस्ट फ्रॉम ए स्पेसिफिक फाइल, मल्टीपल फाइल, ये तो समझ में आ गया था ना, कि मैं फाइल का नाम दूंगा और वही फाइल रन होगी, कोई और टेस्ट केस रन नहीं होगी। अब था कि सबसेट रन करना है, हो सकता है मेरे पास 10 फाइलें, और 10 फाइल में किसी में एक रन करना हो, किसी में दो रन करने हो, किसी में तीन रन करने हो, किसी में कोई भी रन नहीं करना हो। कैसे करते हैं, दो तरीके हैं।
पहला सब स्ट्रिंग मैचिंग। सब टेस्ट केस के नाम में कुछ हम ऐसा रख दें जिससे हम डिटेक्ट कर पाए। कोई आपको बताएगा ना कि ये टेस्ट केस रन कर दो, उसको कहने का कि इंपॉर्टेंट टेस्ट केस रन कर दो, या जो प्रायोरिटी 3 के हैं वो रन कर दो, 2 के रन कर दो, कुछ तो बताएगा ना वो कि इस तरह। तो वो मार्किंग हम करके रखें, या तो आप मार्कर बना लो या सब स्ट्रिंग मैच करा लो। सब स्ट्रिंग मैचिंग में जैसे एक फाइल बनाइए टेस्ट डॉट सैंपल, इसमें फाइल वन मेथड, फाइल वन मेथड, फाइल टू मेथड, वो दूसरी फाइल है फाइल टू मेथड टू। तो मैं चाहता हूं कि मेथड वन वाले जो हैं वो आ जाए। तो पाई टेस्ट माइनस के मेथड वन, माइनस वी करके, हाइफन वी करके ना इसमें, और ये समरी देता है, समरी को और डिटेल्ड में देता है। ठीक है, और मैं इसके बाद बताने वाला था वो कि अगर समरी को और डिटेल में देखना है तो हम इंक्रीज कर सकते हैं वर्बोसिटी, मतलब समरी देने का तरीका। मार्कर करने का तरीका था कि हम कुछ मार्कर्स का यूज करें। मार्कर्स से हम कभी पढ़ते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। टेस्टिंग में प्रायोरिटी सेट की जाती है, P1, P2, P3, P4, P5। क्लियर? उन प्रायोरिटीज के बेसिस पे हम टेस्ट केस को मार्क कर सकते हैं। तो अभी मुझे सारे टेस्ट केस चलाने हैं तो मैं सारे चला सकता हूँ, मुझे सिर्फ P1 चलाने हैं तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये कैसे करते हैं? पाइटेस्ट डॉट मार्क, मार्क ही रहेगा अभी। इसके आगे नेम अब आप कुछ अपना दे सकते हो। पाइटेस्ट डॉट मार्क, मार्क कर रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं सेट वन, यहाँ पे सेट वन लिखा है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, स्पेस नहीं आना चाहिए बस। पाइटेस्ट डॉट मार्क डॉट सेट वन, या P1 कर लो, P2 कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर हो गया? टेस्ट केस बाय मार्कर टेस्ट या, ठीक है। पाइथन मॉड्यूल वन सेट वन, मार्कर सेट वन को, मार्कर जो बना है उसको रन कर। देखो, मेंशन दी मार्कर नेम, मार्कर नेम क्या था? सेट वन। अभी जो हमने कोड किया सब P1 बनाया, माइनस हाइफन या हाइफन मॉड्यूल, कौन से रन करने? P1 P2। क्लियर? आगे फिक्चर, फिक्चर अलग टॉपिक है। ये समझ में आया आप लोगों को? और इसमें मुझे एक चीज और बतानी थी, जैसे हम टर्मिनल पे रन करते हैं ना, अभी तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, इसको रन करते तो और डिटेल्स आ जाती है, जैसे इस तरीके की कि कौन कौन से टेस्ट केस पास हुए हैं यहीं पे बता देगा। देखो ऐसे आया, माइनस वी, और इंक्रीज कर दी, समरी को हमने और इंक्रीज कर दिया। कौन कौन से टेस्ट केस पास हुए, कोई फेल हुआ था ना तो वो यहीं पे फेल आ जाता। सपोज इसको फेल करते हैं, एसर्ट करते हैं गलत, एसर्ट 6 इक्वल इक्वल टू 7, एक इसमें कर दिया, सारे टेस्ट केस चला रहे हैं, एक इसमें कर दिया कहीं और, एक इसमें कर दिया मिस्टेक। ये रिपोर्ट में ये और एक्सप्लेन करेगा, इतने टेस्ट केस पास हुए, इतने फेल हुए, तो बताएगा कौन सी फाइल में कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है। फेल फेल फेल, पास पास पास, तो ये रिपोर्ट दिखा रहा है। रिपोर्ट को और डिटेल में देखना है कर, बाकी एरर तो समरी तो दिखाता ही कौन कौन से टेस्ट केस पास हो रहे हैं, कौन कौन से फेल हुए, कहाँ कहाँ फेल हुआ है। देखो 6, ये वाला करवाया था, 3 टेस्ट केस करवाए, कौन सी एरर आ रही है ये भी बता रहा है। ये चीज क्लियर हो गई?
ये चीज समझ में आई आप लोगों को? यस और नो? आंसर नहीं मिला मुझे। क्लियर है ना क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। अब एक्चुअल में कैसे करते हैं देखो। अब इसको ना पाई टेस्ट समझ में आ गया हमें, इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं। एक्चुअल में जो टेस्ट केस हम लिखते हैं ये हम इसमें लिख रहे थे, ठीक है। इस टेस्ट केस को उठा के लाते हैं, नॉर्मल टेस्ट केस हमने लिखा था, ठीक। अब इसको कैसे करना है, टेस्ट अंडरस्कोर लॉगिन। जो वेबसाइट ओपन करनी है वो सॉस डेमो की करनी है। तो एक्चुअल वेबसाइट पे जब आप जाओगे इस वेबसाइट का यूआरएल दोगे, गेट किया, टाइम थोड़ा सा स्लो करता हूँ बस। ड्राइवर, अब ये सारे टेस्ट केस में काम नहीं करेंगे, इसके अपने लिखने पड़ेंगे। लॉग इन अंडरस्कोर 001। क्लियर है? इसमें हम करेक्ट यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डाल के देख रहे हैं। इस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे पहले, फिर इसका यूजर नेम ऐसे एक्सपेक्ट करना हमने सीखा है। आईडी यूजर नेम है, क्या बोले इसको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट सेंड कीज। कीज क्या भेज दो, ये, ठीक है। ये क्या बोलना है, ड्राइवर डॉट, पासवर्ड का क्या है, आईडी पासवर्ड है। बटन आईडी लॉगिन। ये टेस्ट केस हमने नॉर्मल टेस्ट केस था जो एक्चुअल में लिखा जाता है लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई टेस्ट वी भी लिख ने आप कलेक्ट करेगा, एक टेस्ट केस कलेक्ट किया, लॉगिन किया, पासवर्ड किया और डिटेल दे दी। तो देखो टेस्ट केस पास हो गया, वन टेस्ट केस 6.03 सेकेंड में पास हो गया है और उसका स्टेटस आ रहा है पास। इस तरीके से हम और भी टेस्ट केस में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये होम पेज का है, ये लॉगिन में लिख देता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन पेज का इसमें एम्प्टी दिया था, एम्प्टी में कैसे, अच्छा इसे लॉगिन नहीं किया था, एरर दिया था देखो। मुझे क्या करना है, अब चेक भी कराना होता है आगे जाके कि वो पेज खुला है नहीं खुला है, क्योंकि अभी हम टेस्ट केस पे ध्यान है मेरा, टेस्ट केस को रन कराने पे, ठीक है। अब इसको स्लो करते हैं, देखो उसने नहीं किया होगा, वो दिख इतनी तेजी में दिखा क्योंकि हमने इसको अभी आगे चेक इसमें आगे करवाया नहीं है, टाइम इस पे थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ये काम तो किया, सेंड कीज ब्लैंक सेंड कीज कर दी और बटन को क्लिक कर दिया होगा तो एरर आया होगा, ठीक है। पास बता रहा हूँ कैसे होगा, क्योंकि हमने अभी चेक नहीं किया उसमें, अभी एक टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है ना, कैसे चेक करते हैं। इसको ना वेट करते हैं, देखो अब एरर आ रहा है, अभी हमने इसके आगे स्टेप नहीं किया है। इसमें भी है क्या टेस्ट कैसी है, इसको सेव करते हैं। इसके
आगे भी स्टेप होता है, अंदर जाने के बाद हमें नेक्स्ट पेज पे वो पेज आ रहा है नहीं आ रहा है उसको भी चेक करना है, सिर्फ क्लिक करके बाहर नहीं आ जाना है। टेस्ट केस क्या कर रहा है, यहाँ पे यूजर नेम लिख रहा है, लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। सीक्रेट सॉस लिख दिया, लिख दिया। बटन पे क्लिक कर दिया। अगर उसने बटन पे क्लिक, पासवर्ड ये तो ठीक था, स्टैंडर्ड यूजर पे लिखा, पासवर्ड कुछ नहीं लिखा, बटन पे क्लिक कर दिया, तो बटन पे तो क्लिक उसने किया ही किया है। हमने सिर्फ इतना टेस्ट केस लिखा था कि बटन पे क्लिक हो जाए, तो बटन तो काम कर रहा है। बटन के आगे जब हम इसको डाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पेज पे वैलिडेट करना है इस पेज का टाइटल। वो टाइटल ये होता है सॉस। इस पेज का ना टाइटल हमें निकालना पड़ेगा कि वैलिडेट करने के लिए कि टाइटल आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं, तो पासवर्ड नहीं दिया, उसे ब्लैंक पासवर्ड डाला। उसको कैसे पता लगेगा कि पासवर्ड के बाद आगे जाना है नहीं जाना है? वो तो सिर्फ अपने स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ अपने स्टेप्स को फॉलो करेगा। उसको नहीं पता है, उसे सारे स्टेप्स फॉलो कर दिए तो वो पास है, नहीं किए तो फेल है। स्टेप्स हमें बताने हैं। इसके आगे भी मैं कह रहा हूँ, क्लिक करने के बाद भी अगर वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है तो वो भी हमें वैलिडेट कराना है। हमारा टेस्ट केस वहां पे एंड होगा। जब हम टेस्ट केस लिखते थे, आपको याद है उसमें हम क्या लिखते थे? सक्सेस रिजल्ट क्या लिखते थे? टेस्ट केस की वो टेस्ट केस मैंने आपको लिखने के बोला था लॉगिन वाले में। जब वो टेस्ट केस का टेम्पलेट दिखाया था, तो टेस्ट केस कब पास होता था? यूजर सक्सेसफुल लॉगिन, हाँ। तो क्या यूजर सक्सेसफुल लॉगिन हुआ था? यहाँ पे नहीं हुआ था। सक्सेसफुल लॉगिन कब होगा? जब वो रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पेज में। क्लियर? तो जब हम अब उसके आगे, इसके आगे और लिखते हैं अभी हम, कि क्या हम इस पेज पे पहुंच गए? तो अगर इस पेज पे नहीं पहुंचे होते तो टेस्ट केस फेल हो जाता। क्लिक कर, ब्लैंक एंट्री के बाद भी क्लिक करके, ब्लैंक एंट्री के बाद भी तो क्लिक होगा ना, क्लिक से थोड़ी रुक जाएगा वो बटन। ठीक है, ब्लैंक एंट्री के बाद भी क्लिक तो करेगा, लेकिन क्लिक करके क्या वो नेक्स्ट पेज में जा रहा है नहीं जा रहा है वो चेक करेंगे। पेज टाइटल निकालेंगे। ठीक है, ये टाइटल आता है। इस टाइटल को ना, ये प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये प्रिंट किया। वन टेस्ट केस पास। वाले टेस्ट केस के यहाँ पे कहीं प्रिंट किया होगा शायद। नहीं किया। एक मिनट रुको, मैं एक बार सर्च कर लूँ, सेलेनियम ड्राइवर टू गेट पेज टाइटल। गेट टाइटल है फंक्शन शायद, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ठीक है, बता रहा हूँ क्या किया। ड्राइवर डॉट गेट, इसमें मुझे मिल नहीं रहा है। एक बार चलेगा ये कि रिटर्न्स द टाइटल ऑफ द करंट पेज। इसमें टाइटल मेंशन नहीं है क्या पेज का? ब्लैंक कैसे आएगी? टाइटल,
पेज की पेज दिखाता हूँ, दोनों टाइटल। शायद टाइटल दिया नहीं है, कोड में नहीं दिया है। सॉस लैब्स दिया है। नहीं नहीं। कुछ एक मिनट बस। गेट टाइटल की कमांड नहीं, वो उसकी है। अ, वो जावा लिखी थी, पाइथन ने। इसमें टाइटल ले रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पे। बस स्ट्रिंग में लेके कहीं करो। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं लेते। और टाइटल पेज, टाइटल इज इक्वल टू डॉट असर्शन फेल होना चाहिए क्या? इक्वल टू, यहाँ पे मैं रैंडम लिख देता हूँ। भारत होना चाहिए। एक बार पहले नल चेक करता हूँ, क्या नल आ रहा है क्या? पेज टाइटल नहीं लाएगा तो ये नल लाएगा। फेल हो गया। टैग लैब से कोई ये आ रहा है, ये टाइटल निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये उसका टाइटल आ रहा है, स्वैग लैब। टाइटल क्या होता है? ये जो ऊपर लिखा होता है ना, ये पेज पे स्वैग लैब्स, ये होता है टाइटल। क्लियर? इसमें गड़बड़ी एक है कि हर पेज का टाइटल अलग अलग होना चाहिए था। तो ये नेक्स्ट पेज में अगर गया है, मान लो, अब आप कैसे, आप दूसरा लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि टाइटल वाला काम नहीं कर रहा है इसमें। ये सब पेज का टाइटल इसने सेम ही दिया है। जबकि वेबसाइट्स में क्या होता है, और वेबसाइट में जैसे मैं आपको दिखाऊं कि पेज का टाइटल चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, बस नहीं रहता। तो वो लॉगिन से आएगा तो पता नहीं चलेगा कि कौन से पेज में गया। फॉर्म, हाँ। कोई ऑल एलिमेंट, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई ऑल एलिमेंट की ये प्रोडक्ट आपको दिखा नहीं दिखा। ठीक है, इस एलिमेंट को आप ढूंढ सकते हो कि ये वाला पेज लोड हुआ तो ये एलिमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको पकड़ो आप, रिलेटिव पाथ। ठीक है, इसको आप चेक कर लो। वेट लगाना पड़ेगा इसमें, वेट में बताता हूँ कैसे लगता है। इसमें हमने कॉपी कर लिया डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट आया, इसके बराबर होना चाहिए था ये जो प्रोडक्ट लिखा है। इसको इंस्पेक्ट करो, यहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, कैपिटल में आ रहा है, यहीं से कॉपी करो। कि अभी हम स्क्रीन के उससे कॉपी कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू, और ये स्ट्रिंग में आएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, पेज
टाइटल या पेज हेडिंग जो दी हुई है उसमें हेडिंग, इसमें क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। अब एसर्शन करो, एसर्ट पेज हेडिंग इक्वल टू क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स। यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा आपको भी, प्रोडक्ट्स, और ऐसे कर लो आप, ये एक्चुअल पेज हेडिंग ये हो गई, एक्सपेक्टेड पेज अंडरस्कोर हेडिंग, इसके अंदर आपने नाम दे दिया, कौन सा नाम दे दिया, ये वाला, क्लियर है। और एसेशन कर दिया कि एक्चुअल इक्वल टू हो एक्सपेक्टेड। हम ब्लैंक देते हैं। अब देखते हैं, अब दो टेस्ट केस लिखते हैं हम, पहला दूसरा। पहले में सेंड कीज करते हैं, सिग्नेट सॉस, सीक्रेट सॉस, ये तो प्रॉपर चलेगा। यूजर नेम एंटर करेगा, पासवर्ड देगा, बटन पे क्लिक करेगा, लॉगिन करने के बाद 1 मिनट वेट करेगा पेज लोड का, फिर ड्राइवर का एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट की हेडिंग निकालेगा, एक्चुअल से मैच करेगा, आ गई तो ठीक है, को वेट लगा रखा है, वेट हटा दे, ठीक है। दूसरे में क्या किया हमने, ब्लैंक एंट्री दे दी, ब्लैंक एंट्री देगी तो वो हेडिंग को, यही एलिमेंट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये एलिमेंट ही नहीं मिलेगा उसको, पहली बात तो, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज में जाएगा ही नहीं, और ये एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो यहीं पे कोड फट जाएगा, पूरा टेस्ट केस फेल हो जाएगा। टर्मिनल के देखते हैं, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, पहला ही टेस्ट केस में पासवर्ड रिक्वायर्ड आ रहा है। हाँ, एक बार या टर्मिनल पाइथन, ठीक है, एक चल गया, दूसरा चल रहा है, इसमें देखो पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है, तो ये फेल हो जाएगा, इसको नेक्स्ट एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, आगे जाके मिलेगा ही नहीं, एक टाइमर लेगा ये, और फिर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करते हैं ताकि हमारे बंद हो जाए। देखो यहाँ पे आप इस पे जाओगे, मैं ब्राउजर एक क्विट नहीं कर रहा है, कोड हम लिखेंगे कि जब कोई भी टेस्ट केस फेल हो तो कम से कम हमारा ब्राउजर बंद हो जाए, ठीक है। ब्राउजर को क्या हुआ, यहीं पे एलिमेंट नहीं मिला, तो रिजल्ट देगा हमें, ये सिलेक्टर नो सच एलिमेंट फाउंड, क्लियर है, एक्सेप्शन आ गई कोड में, टेस्ट केस लॉग इन वाला। अब मैं इसकी समरी के साथ काम करेंगे तो आप देख सकते हो कहाँ पे फेल हुआ था, क्लियर है। एक बार और चलाते हैं इसको, पाथ, उसमें ये इसको एलिमेंट नो सच एलिमेंट फाउंड, उसको वो एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, क्लियर। अभी हमने फ्रेमवर्क में एक चीज और करनी है, अभी बताऊंगा मैं आपको, अभी जो हमने फिक्चर और वो पढ़ना है इसमें आएगा, अब इतना समझिए। पहला चल गया, पहला टेस्ट केस डन है। दूसरे में टाइमर दे रखा है क्या इधर, हमने स्लीप का टाइमर दे रखा है, इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो, ये स्लीप भी हटा दूंगा मैं। यहाँ पे आपको देगा, देखो टेस्ट केस 1 पास 1 फेल, क्लियर है। अब इसको ना थोड़ा सा तेज करता हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा दे, स्लो कर रहा है इसको, इसको भी यहाँ से हटा के टर्मिनल फटाफट टेस्ट केस हमें रन करने हैं।
पहला रन हो गया, ठीक है। दूसरा फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको डिटेल दे देगा। 7 सेकेंड्स में चला, एक टेस्ट केस पास हुआ, एक फेल हुआ। अब समरी में जाओ, कौन सा पास फेल हुआ? ये वाला, दूसरा वाला। कहाँ पे? अलर्ट। कि इसको ये एलिमेंट ही नहीं मिला। ऊपर जब आप डिबग करोगे, ये बताएगा कि इसको एलिमेंट ही नहीं मिला। कौन सा एलिमेंट नहीं मिला? ये वाला। इस कोड पे लाइन नंबर 28, प्रोडक्ट वाला। ये प्रोडक्ट वाला इसको पेज ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्यों? क्योंकि इसमें हमने पासवर्ड लिखा ही नहीं था। पासवर्ड लिखा नहीं, नेक्स्ट पेज में नहीं गया, तो वहां पे ऐसे कोई एलिमेंट ही नहीं मिला, तो ये फेल कर रहा है। समझ में आया? ब्लैंक एंट्री पे फेल कैसे कराना है? ब्लैंक एंट्री गलती से चली गई थी मेरे से, वो फेल कैसे होगा? वो ऐसे फेल होगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? ये आप पाईटेस्ट फ्रेमवर्क करना, ठीक है। पाईटेस्ट फ्रेमवर्क में एक दो चीजें और हैं अभी। कॉन्फेस्ट फाइल, ठीक है, और फिक्चर्स। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्या हो रहा है, हम ये देखो, ये जो कोड है ये बार बार लिख रहे हैं। वेबसाइट को ओपन करने वाले ये कोड रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। इस कोड को भी एक कॉमन जगह पे लिखेंगे, इस कोड को भी रिपीट नहीं करेंगे। थोड़ा सा और स्ट्रक्चरिंग होगी इसकी। स्ट्रक्चरिंग मतलब इसको एक सिंगल फाइल में लिखेंगे, वहां से इसको फैच करेंगे, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ जो काम करना है टेस्ट केस में, सिर्फ उतना ही करना है। फाइल को ओपन करने का, क्लोज करने का, वहां से होगा। क्लियर? ये समझ में आया सबको? ठीक है? ये आप बनाना, पाई टेस्ट करके देखना, मल्टीपल टेस्ट केस लिख के देखना, इनके ऊपर मार्कर्स लगा के देखना। जितना भी हमने किया एक बार ट्राई करके